मैंने तोड़ा, ये देखें, ये मैंने जब तोड़ा तो इसके अंदर से क्या निकला जी, ये देखें, ये गंदा पानी बिल्कुल ये ख़राब हो चुका था। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज आपको अपने चैनल के ऊपर। थंबनेल को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आपको आज फ़र्टाइल और इनफर्टाइल एग्स के बारे में बताने लगा हूं। ये देखें जनाब, मैंने अपने सामने 9 एग्स रखे हुए हैं। ये कॉकटेल के 9 एग्स हैं। अभी मैंने अपने शेड की जो है ना, ये देखें, ये मेरा शेड है, मैंने कवर कर दिया है सारा कुछ। इसकी मैंने की है इंस्पेक्शन। इसकी मैंने इंस्पेक्शन करने के बाद जो है ना, बॉक्सेस के अंदर से टार्च मारकर इनफर्टाइल एग्स जो थे वो बाहर निकाल लिए हैं। जो फर्टाइल थे या जो चिक्स वगैरह आए थे वो छोड़ दिए हैं, बाकी एग्स बाहर निकाल लिए हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाता है, क्योंकि जब परिंदा इन्हीं के ऊपर बैठा रहता है, जबकि इनके अंदर ब्लड होता ही नहीं है तो बच्चा बनता ही नहीं है, तो वो फिर परिंदा टाइम वेस्ट करता है। फिर परिंदा उठता नहीं है इसके ऊपर से, वो 30 से 35 दिन लगा देता है इसके ऊपर। जब बिल्कुल अंडा सुकड़ कर कमज़ोर और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो चोंच से उठाकर बाहर फेंक देता है, क्योंकि परिंदे जो है ना वो इनके ऊपर बैठे रहना ही अच्छा समझते हैं, बजाय इसके कि और ज़्यादा लेइंग करें। तो जब तक हैच नहीं होते परिंदे यहाँ से उठते नहीं हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी थी कि एग की फर्टिलिटी कैसे चेक करते हैं। आज भी मैंने कहा चलो यार ये एग निकाले तो हैं, चलो दोस्तों के लिए एक छोटा सा कंटेंट ही बना लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक मोबाइल है, एक्स्ट्रा मोबाइल है, आप कोई सा भी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसकी टार्च जला ली, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये रख दिया। ये आपने एग उठाया, ये इसके ऊपर ऐसे रख देना। ये देख रहे हैं बिल्कुल सूरज की तरह रोशन हो गया, इसका मतलब है ये इनफर्टाइल है। ये देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये जर्दी है। ये देखें सारे इनफर्टाइल हैं। वैसे पहले मैंने चेक किए हैं, आपको मैं सिर्फ चेक इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बंदा ये कह सके कि यार ये फर्टाइल है या इसके अंदर बेबी बनने का चांस नहीं है। ये कम से कम 15-15 20-20 दिन हो गए थे इनको, 10-10 दिन हो गए थे। एक एग इनमें ऐसा भी है जो 35 दिन का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे अनफर्टाइल हो गए। ये देखें, इनके अंदर बिल्कुल जर्दी नज़र आ जाती है, ये भी अनफर्टाइल। और ये जो एग है ना, ये तकरीबन 35 दिन का है। ये देखें ब्लैक हो चुका है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये ब्लैक हो चुका है। अब ये मैं इसके ऊपर जब रख रहा हूँ तो ये बिल्कुल कुछ शो ही नहीं कर रहा। ये देखें, ये कुछ शो ही नहीं कर रहा। अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने तोड़ा, ये देखें, ये मैंने जब तोड़ा तो इसके अंदर से क्या निकला जी, ये देखें, ये गंदा पानी बिल्कुल ये ख़राब हो चुका था। ठीक हो गया। जो दूसरे अनफर्टाइल एग होते हैं मिसाल के तौर पर, वो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने तोड़ा तो इसके अंदर से बिल्कुल ये जर्दी निकल आई। पता लग रहा है कि यार ये है तो अनफर्टाइल, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन इसके अंदर बेबी भी नहीं बना। देखें, ये जर्दी है। ये सीन होता है जनाब फर्टाइल और अनफर्टाइल का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि फ़र्टाइल और अनफर्टाइल एग कैसे होते हैं और उनको चेक कैसे करना होता है। कोई मसला नहीं है जनाब, अनफर्टाइल एग आने का कोई मसला नहीं है। अगर आपके बर्ड्स अंडे दे रहे हैं, इनफर्टाइल हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो खुद ब खुद ही फर्टाइल कर लेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यंग पेयर्स होते हैं, 1-2 क्लच ज़ाया करते हैं, ख़ास तौर पर कॉकटेल। वो 1-2 क्लच ज़ाया करने के बाद ही जाकर जो है ना मैच्योर्ड होते हैं और फर्टाइल करते हैं। तो आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम किया करें, थोड़ा सा इनको टाइम दिया करें कि जब ये जो परिंदे होते हैं ना, इनको टाइम चाहिए होता है। जितना टाइम देंगे, जितना पेड़ पुराना होता जाएगा, उतना मैच्योर होता जाएगा और फिर वो अच्छे से एग लेइंग भी करेगा और हैच भी करेगा और इनफर्टिलिटी का इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी करते हैं बेचारे, 6 महीने साल उन्होंने परिंदा रखा, 2-3 उन्होंने क्लच दिए,
इनफर्टाइल एग्स आए या बेबी ना पाले तो उन्होंने कहा यार ये तो पेड़ ही ख़राब है, बेच दो। वो जिसको बेचते हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो 1 साल का टाइम दिया करें अपने आप को, उसके बाद जाकर आप देखा करें कि आपके पास कैसी दमादम मस्त कलंदर ब्रीड आती है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाई जाए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।